Hello students, I am Hardeep Kaur Sidhu from STKLDAV Centrary Senior Secondary School Mansa. Today we will discuss topic of chapter real number class 10th. Actually we already studied that real numbers are of two types, rational numbers and irrational numbers. Rational numbers have two type of decimal expansion. One is terminating decimal expansion and second is non-terminating reoccurring decimal expansion. But we did not know when it is terminating and when it is non-terminating repeated without long division. And today we will explore exactly when the decimal expansion of rational numbers, when it is non-terminating and when it is terminating. तो बिना लॉन्ग डिवीज़न किए हमें फाइंड आउट करना है आज कि कब रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी और कब नॉन टर्मिनेटिंग होगी. एक्चुअली हमारी जो मैथ्स की बुक है उसमें 3 थ्योरम्स हैं. देयर आर 3 थ्योरम्स 1.5, 1.6 and 1.7, but here we discuss only the result of those theorems. तो इस रिज़ल्ट का हमें ये फ़ायदा होगा कि हम बिना लॉन्ग डिवीज़न किए फाइंड आउट कर सकते हैं कि कब कोई रैशनल नंबर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी और कब नॉन टर्मिनेटिंग होगी. तो हेयर अ रैशनल नंबर इज़ इन द फॉर्म p by q where p and q are co-primes and the prime factorization of q is of form 2 raised to power m into 5 raised to power n where m and n are non-negative integers. मीन्स कोई भी रैशनल नंबर जो p बाई q की फॉर्म में हो और वहाँ पे p एंड q दोनों क्या होने चाहिए, अपने लोएस्ट फॉर्म में होने चाहिए. तो जो उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन है उसकी जो फॉर्म है वो ये होनी चाहिए. मीन्स कि उसकी q के अंदर या तो 2 के फैक्टर हों या 5 के हों या फिर 5 और 2 दोनों के फैक्टर हों, प्राइम फैक्टर्स जो भी होंगे वहाँ पे. और यहाँ पे जो m और n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है. नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स उसके अंदर एक तो आप उसको कह सकते हो कि वो होल नंबर है. नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स होल नंबर, ठीक है. और दूसरा आप कह सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स उसमें एक तो पॉजिटिव नंबर है प्लस और कौन होता है नॉन नेगेटिव, जहाँ आप कह सकते हो जिसका कोई साइन ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव, that is 0. means non-negative integers means whole numbers, or in other word you can say non-negative integers are contains natural numbers as well as 0. मीन्स कि m की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, n की भी 0 भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है. बट क्या होनी चाहिए, या फिर पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है. तो इस चीज़ को हम समझने के लिए अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि कैसे, ठीक है. एक्चुअली जो m एंड n है वो दोनों सेम भी हो सकती है उनकी वैल्यू, पहली बात. दूसरा ये भी हो सकता है कि m ग्रेटर हो n से, m की वैल्यू हो सकता है ऐसे हो 2 रेज टू पर 3 इंटू 5 रेज टू पर 2 ऐसे कुछ हो. एंड थर्ड इज़ m लेस भी हो सकता है n से. तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स लाइक 7/8. यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो नंबर है एक रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है जो नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमें चेक करना है पर लॉन्ग डिवीज़न किए बिना. तो उसका क्या वे है कि सबसे पहले आप देखो कि p एंड q दोनों को प्राइम है. नो दीज टू नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर, ऊपर 7 है नीचे 8 है. तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. नाउ इट गोज़ टू 2 एंड हेयर 4 2 2 2 1. you see factors of 8 are prime factors 2 into 2 into 2 and you can write it 2 raised to power 3.
you see the prime factors of denominator is of form 2 raised to power 3 and मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होनी चाहिए फॉर्म, मीन्स कि ओनली 2 है अगर तब भी वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और अगर सिर्फ 5 की पावर समथिंग हो तब भी वो टर्मिनेटिंग ही होगा, और अगर यहाँ पे 5 भी होता है इसके साथ तो भी ये टर्मिनेटिंग होना था। तो ये वाला जो नंबर है रैशनल नंबर, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या आएगी, टर्मिनेटिंग। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल इज 189 अपॉन 125. 189 and 125 there is no common factor, and now the prime factors of 125, it goes to 5, 25, again it goes to 5, here is 5, 5, 1, and we can write it 5 into 5 into 5, and you can write it 189 5 raised to power 3, and you see here the prime factors of q has only 5. If there is only 5 and some power, in that case this is terminating. ओनली 2 है तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा, ओनली 5 की पावर है तब भी वो टर्मिनेटिंग है। एंड नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, हियर इज 49 अपॉन 500, तो नो कॉमन फैक्टर। फर्स्ट सबसे पहले आपने ये चेक करना कि कॉमन फैक्टर है तो पहले कटिंग कर लो, ठीक है। तो 500 इट गोज़ टू 2, 250, now it goes to again 2, 125, 5, again 5, and 5, 1, and you can write 500 as 2 into 2, 5 into 5 into 5, and it can be written as 49 upon 2 raised to power 2 and 5 raised to power 3. Here you see we have only two factors, one is 2 and one is 5, other is 5, and 2 have power 2, 5 have power 3, 2 and 5 both are non negative, तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 आया है, 2 और 5 है तो इसका मतलब ये अब भी क्या है, टर्मिनेटिंग ही है। इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी इस नंबर की वो टर्मिनेटिंग ही होगी। वन मोर एग्जांपल 6/15, यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या इनकी कोई कटिंग तो नहीं पॉसिबल, तो अगर कटिंग पॉसिबल हो रही है तो पहले वो परफॉर्म करो। तो यहाँ पे हम कटिंग करके पहले इसको सिंपल करते हैं। यहाँ पे 3 के टेबल पे कटिंग कर दी और हमारे पास आ गया 2/5, और देखिए कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे सिर्फ 5 रह गया, तो ये क्या हुआ, ये भी टर्मिनेटिंग है। इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी क्या है, टर्मिनेटिंग। पर अगर हम इसको बिना कटिंग किए करते तो समटाइम वी कैन रॉन्ग 15, 3, 5, 5, 1, and if we write here like this, in that case there is 3 and we can write wrongly as non-terminating. So my suggestion is that first of all see the question, is it is in its lowest form or not। अगर नहीं है lowest form में तो पहले उसको convert करो। ओके बेटा, थैंक यू।